दोस्तों नमस्कार, मैं दिलीप आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिक्षा मंडी में। दोस्तों आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम। मैथमेटिक्स का टॉपिक है और उसको हम जानेंगे, अच्छी तरह समझेंगे, उसका बेसिक को समझेंगे और उसमें जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं नंबर को लेके वो सारे नंबर को समझेंगे, वो सारी संख्याएँ को समझेंगे, संख्या के कितने प्रकार होते हैं उसको समझेंगे और उसको किस तरह से आसान भाषा में समझना है, उसको कैसे डिफाइन करना है, ये सारी चीज़ें समझेंगे एक एक करके। तो आइए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति, जिसका इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। दोस्तों पहले ये समझ लेते हैं संख्या पद्धति पढ़ते से पहले कि संख्या किसे कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, नंबर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं अगर व्यवहारिक रूप से बात करें, लेकिन अगर डिफिनीशन की बात करें, इसके परिभाषा की बात करें तो ऐसे कह सकते हैं कि ये एक ऐसा गणितीय ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसा गणितीय वस्तु है जिससे हम किसी संख्या को नापते हैं, तौलते हैं, उसकी लेबलिंग करते हैं, उसकी मात्रा को बताते हैं। ये सारी चीज़ें संख्याएं होती है। मतलब ऐसा गणितीय वस्तु जिससे किसी संख्या को नापते हैं, उसकी मात्रा बताते हैं, उसकी लेबलिंग करते हैं, वो सारी संख्या होती है। जैसे हम कहते हैं कि 1 kg, जैसे हम कहते हैं 2 पीस, जैसे हम कहते हैं 3 पीस, या किसी कहते हैं 2 दर्जन। ये सारी चीज़ें क्या है, संख्या को डिफाइन करती हैं। उसके बाद संख्या जानने के बाद समझ लेते हैं कि संख्या पद्धति क्या होती है। अगर हम संख्या पद्धति पढ़ने जा रहे हैं तो हम ये समझ लेते हैं कि ये संख्या पद्धति क्या होता है, नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम बेसिकली ये होता है कि हम किसी संख्या की वैल्यू निकालते हैं, किसी मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हुए जिस विधि का प्रयोग करते हैं, जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं, वो संख्या पद्धति होती है। यानी जिस पद्धति से हम किसी संख्या की गणना करते हैं वो क्या है, संख्या पद्धति होती है। दोस्तों अब ये समझ लेते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं, संख्या कौन कौन सी होती है। दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या को पहले समझ लेते हैं, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। दोस्तों ये जितने भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू आप सोच सकते हैं अपने माइंड में, जितनी भी आप सोच सकते हैं, माइनस में, निगेटिव में, रूट में, जितने भी सोच सकते हैं, वो सारी चीज़ें संख्या होती है। यानी जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी वास्तविक संख्या में आती हैं। और एक आसान भाषा में आपको बताऊं, उदाहरण देके, जैसे हम ये कह सकते हैं कि धरती पर जितने भी जीव हैं वो सारे सजीव हैं, उसी तरह से हम इसको भी कह सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी वास्तविक संख्या हैं। और एक तरीका है इसको समझने का, जैसे हमने यहाँ संख्या रेखा बना रखा है कि 0 के राइट साइड 1 2 प्लस 1 2 3 4 5 6 प्लस में अनंत तक, और एक यहाँ से -1 -2 -3 -4 अनंत तक। ये भी कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं हैं, तो संख्या रेखा पर सारी रेखा होती है। √2 भी होता है, 5/2 भी कर सकते हैं, सारी संख्याएं होती हैं। तो जितनी भी संख्याएं संख्या रेखा पर है वो सारी वास्तविक संख्या है। उम्मीद करता हूं आपको ये वास्तविक संख्या समझ में आ गया होगा। अब ये समझते हैं कि वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। एक होती है ऋणात्मक संख्या और एक होता है धनात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या वो होती है जो संख्या रेखा पर 0 के लेफ्ट साइड होती है। संख्या रेखा पर 0 के लेफ्ट साइड जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी ऋणात्मक संख्या होती है, और 0 के राइट साइड जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी धनात्मक संख्या होती है, पॉजिटिव नंबर होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वास्तविक संख्या और इसके 2 प्रकार, धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर, समझ में आए गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, वो है प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। दोस्तों ये ऐसी संख्या होती है जो 1 से शुरू होते और अनंत तक जाती है। समझना बेहद आसान है कि जैसे हमने लिख रखा है, इसे n से डिनोट करते हैं, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। यानी 1 से शुरू होकर जो संख्या अनंत तक जाए वो होती है प्राकृतिक संख्या। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें पॉइंट में कोई संख्या नहीं होती। जैसे मैं कहता हूँ कि 1.5 2.5 1/2, ये सारी संख्याएं नहीं होती, ये सिंपल संख्याएं होती हैं, सीधी सीधी संख्याएं होती हैं 1 से लेके अनंत तक। आप ऐसा मत कीजिए कि √2 बोल दीजिए प्राकृतिक संख्या है,
नहीं है। पॉइंट में कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई होगी। n से इसको दर्शाते हैं और 1 से लेके अनंत तक जाती है, मैंने यहाँ लिख दिया है, आप समझ सकते हैं। अगली संख्या जो है वो पूर्ण संख्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर इसको W से डिनोट करते हैं। इसको समझना और आसान है क्योंकि हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए हैं। तो अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसी तरह से जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 इसमें ऐड कर दो और बाकी प्राकृतिक संख्या लिख दो, तो 0 से शुरू होकर और जो अनंत तक जाए वो हो गई पूर्ण संख्या, होल नंबर। अगली जो संख्या है वो हम पढ़ेंगे पूर्णांक। ये थोड़ा समझने वाली बात है, जिसे इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। ये संख्या ऐसी संख्या होती है कि पूरा प्राकृतिक संख्या इसमें शामिल होता है। और ये कहें और आसान भाषा में तो ये कह दें कि पूरा पूर्ण संख्या शामिल होता है। जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है कि यहाँ पूरा पूर्ण संख्या शामिल है और प्राकृतिक संख्या में सारी निगेटिव कर दो, यानी पूरा पूर्ण संख्या और निगेटिव प्राकृतिक संख्या, तो वो सम्मिलित रूप यानी निगेटिव प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले संख्या आसान संख्या है सम संख्या। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप सबको भी पता होगा, लेकिन अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी इस पर डिस्कस कर लेते हैं। सम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से डिवाइड हो जाती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ मैंने लिख रखा है। इवन नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं। विषम संख्या की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं कि ये सम संख्या के अपोजिट होती है, क्योंकि सम संख्या 2 से जो डिवाइड हो जाए वो होती है और विषम संख्या जो 2 से डिवाइड न हो वो होती है। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 ये हमने यहाँ लिख रखा है, जिसको इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। अगली संख्या जो पढ़ने जा रहे हैं हम वो है भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। ये ऐसी संख्या होती है जो एक और खुद के अलावा भी किसी और संख्या से डिवाइड हो जाए। ध्यान से सुनिए कि ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक और खुद से तो सारी संख्या डिवाइड होती है, लेकिन इसके अलावा भी अगर किसी भी और संख्या से डिवाइड हो जाए तो वो भाज्य संख्या हो जाती है। जैसे मैं अगर कहूं कि 8 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 और 8 के अलावा भी ये 2 से डिवाइड होती है और ये 4 से डिवाइड होती है, तो ये भाज्य संख्या है। अगर हम कहें कि 5 भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो हम कहेंगे 5 भाज्य संख्या नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि ये 1 और 5 के अलावा अदर किसी संख्या से डिवाइड ये नहीं होता। 5 ऐसी संख्या है जो 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होता, तो वो होता है भाज्य संख्या। तो 5 क्या है? भाज्य संख्या नहीं है, 8 भाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या है अभाज्य संख्या, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। इसको भी आप विषम संख्या की तरह ले सकते हैं कि भाज्य संख्या के सीधा अपोजिट में इसका डिफिनीशन होता है, अपोजिट संख्या होती है। जैसे भाज्य संख्या हम कहते हैं कि खुद के और एक के अलावा भी किसी और संख्या से डिवाइड हो, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। लेकिन इसको ऐसे कहते हैं कि जो खुद और एक के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड न हो, वो होती है अभाज्य संख्या। जैसे हम कहें कि 2 ध्यान रखिए, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ऑब्जेक्टिव नंबर में आ जाता है, एसएससी बैंक में पूछ लिया जाता है कि 2 एक तो 1 से डिवाइड होता है और ये 2 से डिवाइड होता है। अगली संख्या लेते हैं और आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि 7 एक ऐसी संख्या है, ये 1 से डिवाइड होता है और 7 से डिवाइड होगा, लेकिन इसके अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होगा। मैं अगर कहूँ कि 9 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो मैं कहूँगा कि 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 1 और 9 के अलावा ये 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो अगर मैं इसको और एक बार बता दूं तो ऐसी संख्या जो किसी और संख्या से डिवाइड ना हो, 1 और 9 के अलावा, खुद के अलावा, माफ कीजिएगा, खुद के अलावा। अब आते हैं, सोचते हैं सह अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या।
सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या की होती है, ऐसी दो संख्या कोई होती है, जैसे मैं कहता हूं 5 और 7, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 9 हो, एक के अलावा। एक का तो सब उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। अब आपको अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड समझ में दिक्कत आ रही है, तो उभयनिष्ठ का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो दोनों में हो। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि 8 और 10 ये सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है, को प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये दोनों का, इसका भी गुणनखंड ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ इसका 5 और 7 सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो ये कहूँगा कि ये है, क्योंकि ये इसके बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लीजिए 10 है और 13 है, ये संख्या भी सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। अगर परिभाषा के रूप में समझे तो और आसान तरीके में आप ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनको कोई भी संख्या दोनों को डिवाइड ना कर दे, ऐसी कोई दो संख्या जिनको कोई एक संख्या डिवाइड ना कर दे। जैसे 10 और 13 मैंने लिखा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा सहअभाज्य संख्या कि ऐसी संख्या होती है जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, ऐसी कोई संख्या जिसमें कोई भी एक संख्या इन दोनों को डिवाइड ना कर दे, तो वो होता है सहअभाज्य संख्या। दोस्तों यहीं पे अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि दूसरी बार जब भी मैं अगली वीडियो लेकर आऊँ आप तक वो जानकारी पहुँच जाए। तो दोस्तों शुक्रिया, और ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपका ये वीडियो आपको ये कैसा लगा और क्या क्या और आप जानना चाहते हैं। अगली बार कुछ संख्याएं रह गई हैं, जैसे परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और भी जितनी भी संख्याएं बची होंगी हम उनको समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखने के लिए आपका फिर से एक बार ढेर सारी धन्यवाद आपको। शुक्रिया, थैंक यू।